इससे प्रीवियस हमने यूजर सर्विस के बारे में जाना था और इस वीडियो में हम कॉफी ऑर्डर सर्विस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इस क्लास को क्रिएट करते हैं। इस सर्विस वाले पैकेज पे आएंगे, हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से एक न्यू क्लास को हम क्रिएट करेंगे। ओके, न्यू एंड क्लास पे हिट करेंगे। देन सिंपली इसका नाम हम दे देंगे कॉफी ऑर्डर सर्विस। तो यहाँ से यूज करेंगे कॉफी ऑर्डर सर्विस। ओके, इसी पर्टिकुलर पैकेज में तो कॉफी ऑर्डर सर्विस और यहाँ से फिनिश पे हिट कर देंगे। ये क्लास हमारा क्रिएट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर क्लास को एज ए सर्विस मार्क करने के लिए हम यूज करेंगे सर्विस एनोटेशन को। ओके, तो यहाँ से आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं @ सर्विस। ये जो किस पैकेज से आनी चाहिए, ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट स्टीरियो टाइप से। ओके, यहाँ से हो गया। देन यहाँ से उस क्लास को अपने को ऑटो वायर करना पड़ेगा, तो उसको सबसे पहले ऑटो वायर कर लेते हैं। तो हम ऑटो वायर एनोटेशन को यूज करेंगे, ये हमारा ऑटो वायर एनोटेशन रहेगा। देन यहाँ से हम यूज करेंगे एज ए प्राइवेट और यहाँ से हम यूज करेंगे कॉफी ऑर्डर रिपोजिटरी को। सिंपली यहाँ से हम ऑटो वायर करेंगे कॉफी ऑर्डर रिपोजिटरी। ओके, देन कॉफी ऑर्डर रिपोजिटरी हो गया हमारा। देन इसके बाद हम यूजर रिपोजिटरी को भी ऑटो वायर कर लेंगे। तो सिंपली @ ऑटो वायर, यहाँ से हम यूज करेंगे प्राइवेट यूजर रिपोजिटरी। यूजर रिपोजिटरी, देन यहाँ से वेरिएबल नेम भी दे देंगे एज ए यूजर रिपोजिटरी। ओके, देन अगेन हम ऑटो वायर कर लेंगे और JWT util को भी यहाँ से ऑटो वायर कर लेंगे और यहाँ से डायरेक्ट हो गया। देन प्राइवेट JWT utils, ये वाली जो हमारा सिक्योरिटी वाली पैकेज ये आना चाहिए और इसको हम मार्क कर देंगे एज ए JWT utils। दैट्स इट। अब इसके अंदर जो हमारा बिजनेस लॉजिक है उसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम मिनिमाइज करते हैं, होल स्क्रीन पर केवल केवल हम कोड को रखना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एक मेथड क्रिएट करेंगे जो क्या काम करे, ऑर्डर प्लेस करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सिंपली यहाँ से हम यूज करेंगे पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स एंटिटी और इसके अंदर सिंपली क्वेश्चन मार्क को हम पास कर देंगे। ओके, इसको रन टाइम पे रिटर्न टाइप डिसाइड होगा। देन यहाँ से मेथड नाम देंगे प्लेस ऑर्डर, प्लेस ऑर्डर। देन यहाँ से हम यूज करेंगे ऑर्डर रिक्वेस्ट, ऑर्डर रिक्वेस्ट, हमारा ऑर्डर रिक्वेस्ट हो जाएगा। ऑर्डर रिक्वेस्ट हो गया हमारा। अभी ऑर्डर रिक्वेस्ट अपने को क्लास क्रिएट करना पड़ेगा, वो भी अपने को DTO टाइप में, क्योंकि जिस तरह से हमने उस पर्टिकुलर क्लास में यूजर सर्विस में हमने क्रिएट किया था उसी तरीके से यहाँ से ऑर्डर रिक्वेस्ट भी क्रिएट अपने को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलते हैं DTO पैकेज पास हम। तो सिंपली हमारा ये DTO पैकेज है, यहाँ पर आते हैं, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद सिंपली न्यू पे आएंगे, न्यू पे आने के बाद क्लास पे आएंगे, क्लास पे आने के बाद सिंपली यहाँ से हम यूज करेंगे ऑर्डर रिक्वेस्ट, ऑर्डर ऑर्डर रिक्वेस्ट, ऑर्डर रिक्वेस्ट हमारा हो गया यहाँ से। देन यहाँ पर हम 2 टाइप की वेरिएबल को सिंपली यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ओके, यहाँ से हमारा रहेगा प्राइवेट स्ट्रिंग कॉफी टाइप। देन यहाँ से हम यूज करेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम। जैसे करस्पॉन्डिंग अपने को गेटर सेटर क्रिएट कर लेना है, तो सिंपली यहाँ से हम यूज करेंगे गेटर नोटेशन को। नीचे आएंगे, देन यहाँ से यूज करेंगे एज सेटर नोटेशन को, कंट्रोल S से सेव करेंगे। ओके, देन यहाँ से आते हैं अब सर्विस वाले क्लास पे और यहाँ से इसकी यूज करते हैं। तो ये हमारा ऑर्डर रिक्वेस्ट था, तो ये हमारा ऑर्डर रिक्वेस्ट रहेगा। देन इसका हम वेरिएबल दे देंगे ऑर्डर रिक्वेस्ट। ओके, कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन एंड क्लोज करेंगे। ओके, देन इसकी होल कोडिंग को हम करते हैं कि ऑर्डर को करना है। तो सबसे पहले कॉफी ऑर्डर नाम की जो हमारी क्लास है उसको हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। ओके, तो कॉफी ऑर्डर ये वाली एंटिटी है हमारा कॉफी ऑर्डर, इसका सिंपली हम ऑर्डर सिंपली इसका नेम दे देते हैं, ऑर्डर इक्वल टू न्यू कॉफी ऑर्डर। ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ओके, देन यहाँ लिखेंगे हम सिंपली ऑर्डर डॉट सेट कॉफी टाइप, किस टाइप की कॉफी है। देन यहाँ से हम ऑर्डर रिक्वेस्ट, ऑर्डर रिक्वेस्ट ले लेंगे, ऑर्डर रिक्वेस्ट डॉट गेट कॉफी टाइप। ओके, देन यहाँ से हम लिखेंगे सिंपली ऑर्डर डॉट इसकी स्टेटस दे देंगे, अगर जब ऑर्डर प्लेस होगा तो उस समय उसका स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर सेट स्टेटस और यहाँ से डबल कोट लेंगे और सिंपली यहाँ पर स्टेटस आ जाएगा प्लेस्ड करके रहेगा। ओके, पहला स्टेज जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करेगा तो बाय डिफॉल्ट वो स्टेटस उसका प्लेस रहेगा। ओके,
देन लेटर उसका मेकर चेंज करेगा उसकी ऑर्डर की स्टेटस। देन यहाँ पर हम लिखेंगे ऑर्डर डॉट सेट ऑर्डर बाय। देन यहाँ से लिखेंगे ऑर्डर रिक्वेस्ट कंट्रोल चैट करेंगे। ओके, यहाँ से देंगे ऑर्डर रिक्वेस्ट डॉट गेट यूजर नेम, किस यूजर ने किया। इतना काम अपने को कर देना है। देन इसके बाद क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को सेव कराना। तो यहाँ से हम यूज करेंगे कॉफी रिपोजिटरी डॉट सेव, और यहाँ से हम यूज करेंगे ऑर्डर कंट्रोल एस से सेव करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एफ से फॉर्मेट कर देंगे। ओके, देन यहाँ से हम यूज करेंगे सिंपली रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके। देन यहाँ से हम एक मैप को सिंपली क्रिएट कर लेंगे। तो सिंपली यहाँ से ले लेंगे मैप डॉट ऑफ वाले फंक्शन को हम यूज करेंगे। ओके, अब इस हमारा जो की रहेगा उसको सिंपली हम एज ए मैसेज टाइप पास करते हैं। तो ये हमारा एज ए मैसेज रहेगा, कोमा लगाएंगे, देन एक पास कर देंगे ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली करके। ओके, दैट्स इट, इतना काम कर दिया। ये हमारा मेथड ऑर्डर प्लेस करने के लिए नाउ एलिजिबल हो गया। इसका काम रहेगा सिंपली ऑर्डर को प्लेस करने के, जो यूजर हमारा ऑर्डर प्लेस किया वो कर देना चाहिए। आप कोई एक यूजर ने बहुत सारा ऑर्डर प्लेस किया तो उन्होंने लिस्ट ऑफ ऑर्डर देखना चाहिए कितना ऑर्डर अभी तक उसने प्लेस किया है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए भी एक मेथड दे देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक लिस्ट, नहीं एक्चुअली ये यूजर नहीं, ये एडमिन के लिए हम देंगे। एडमिन ऐसा रहेगा वो किसी टाइप के भी ऑर्डर पूरे ऑर्डर को देख सकता है। ओके, तो लिस्ट और सिंपली यहाँ से हम पास कर देंगे एज ए कॉफी ऑर्डर। देन यहाँ से लिखेंगे गेट ऑल ऑर्डर्स। देन यहाँ से हम सिंपली यूज करेंगे रिटर्न कॉफी ऑर्डर रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। दैट्स इट, सिंपली इसको हम यूज करेंगे। ओके, अब कोई एक यूजर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब मेकर क्या काम करेगा, उसको ऑर्डर की स्टेटस को चेंज करेगा। कैसे करेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो सिंपली यहां से हम यूज करेंगे पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, देन यहां से क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ओके, देन यहां से हमारा रहेगा सिंपली अपडेट स्टेटस, यहाँ से लॉन्ग रहेगा। देन हमारा ऑर्डर आईडी कॉमा स्ट्रिंग स्टेटस, ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज कर देंगे। ओके, अब सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, उस ऑर्डर को फाइंड अपने को करना है बेस्ड ऑन देयर ऑर्डर की आईडी पे। तो यहाँ से हम सबसे पहले इस मेथड के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम यूज करेंगे कॉफी रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय बेस्ड ऑन आईडी अपने को करना है। ओके, देन यहाँ से ऑर्डर आईडी हो गया, फॉलन लगाए कंट्रोल से लोकल वेरिएबल में सिंपली इसको स्टोर कर लेंगे और इसका नाम हम सिंपली दे देंगे ऑप्शनल। इसका हमारा सिंपली नाम रहेगा ऑप्शनल ऑप्शनल ऑर्डर करके हम इसको ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल नेम दे देंगे। ओके, इतना काम हमने कर लिया। अब अपने को ये चेक करना है कि ये अभी तक ऑर्डर जो हमारा है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो अपने को इस एक्सेप्शन को थ्रो करना है। तो यहाँ से हम यूज करेंगे ऑप्शनल ऑर्डर डॉट इच एम्प्टी। अगर ये एम्प्टी रहेगा तो सिंपली ट्रू रिटर्न करेगा। तो सोचिए हम क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ पर रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस के बाद हम सिंपली यूज करेंगे http स्टेटस डॉट नॉट फाउंड डॉट बॉडी। सिंपली हम बॉडी में कर देंगे ऑर्डर नॉट फाउंड कर देंगे। डेट्स इट। ओके, इतना काम हमने कर दिया। देन यहां से हम यूज करेंगे ऑप्शनल ऑर्डर डॉट गेट कंट्रोल वन से एक लोकल वेरिएबल हम सिंपली स्टोर करा लेंगे। ओके, देन यहां से हम सिंपली यूज कर लेंगे
इसको एज ए ऑर्डर दे देंगे। ओके, ये हमारा ऑर्डर हो गया। अब इसकी स्टेटस जो उसने पास किया उसको स्टेटस सेट करना है। तो सिंपली हमारा रहेगा ऑर्डर, ऑर्डर, यहाँ से हम यूज करेंगे ऑर्डर, ऑर्डर डॉट सेट स्टेटस, और स्टेटस में जो स्टेटस उसने पास किया वो स्टेटस यहाँ से हम पास कर देंगे। देन इसका ऑब्जेक्ट को अगेन हम सेव करा देंगे। तो यहाँ से हम यूज करेंगे कॉफी रिपोजिटरी डॉट सेव ऑर्डर। देन यहाँ से हम यूज करेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके अपने कुछ करना, नो कंटेंट नहीं, रिस्पॉन्स डॉट ओके। ओके, यहाँ से देन बॉडी लेंगे, बॉडी में सिंपली हम यूज करेंगे मैप डॉट ऑफ, एंड यहाँ से इसके अंदर की पास करेंगे एज ए मैसेज, एंड कॉमा यहाँ से फिर एक और करेंगे ऑर्डर, ऑर्डर स्टेटस अपडेटेड टू, जो उसका स्टेटस है वो उसका स्टेटस यहाँ से हम पास कर देंगे। तो स्टेटस जो उसने पास किया था वो स्टेटस कर देंगे रिटर्न यहाँ से। ये वो ऑर्डर का स्टेटस ये हो गया। ओके, ये वाला काम हो गया। अब कोई एक यूजर जो है उसने ऑर्डर प्लेस किया है। ओके, वो जानना चाहता है कि उसका कितना ऑर्डर अभी तक उसने प्लेस किया, उसका स्टेटस क्या है नहीं है, सारा चीज स्टेटस देख सके। तो उसके लिए एक भी मेथड लिखना पड़ेगा। ओके, नॉर्मली कोई चीज हम ऑर्डर करते हैं तो अपना इनबॉक्स में जाकर चेक करते हैं, मार्ट में जाकर चेक करते हैं कि हमारे अभी तक कितने हमने ऑर्डर किया है। वो कैसे चेक करेंगे? ओके, तो सिंपली यहाँ से हम यूज करेंगे पब्लिक लिस्ट ऑफ और कॉफी ऑर्डर को हम सिंपली यूज करेंगे कॉफी ऑर्डर, एंड यहाँ लिखेंगे माई ऑर्डर, माई ऑर्डर। ओके, अब एक यूजर होगा, वो यूजर लॉगिन हुआ रहेगा। कौन सा यूजर लॉगिन है उसी की पूरी ऑब्जेक्ट अपने को रिटर्न करना है, पूरा नहीं। एडमिन क्या है, यहाँ पर हमने एडमिन के लिए काम काम कर दी, पूरे पूरे जितने भी ऑर्डर प्लेस हो वो पूरा पूरा देख सकता है। लेकिन एक पर्टिकुलर यूजर जब लॉगिन होगा तो जो यूजर लॉगिन हो उसकी क्या ऑर्डर है वो अपने को रिटर्न करना है, ऑल रिटर्न नहीं करना है। तो कौन यूजर लॉगिन हुआ अपने को पहले ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हम यूज करेंगे सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर को, सिक्योरिटी कंटेक्स्ट। थोड़ा सा जो हमारा सिस्टम है वो रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो कर रहा है। सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर डॉट गेट कंटेक्स्ट को हम यूज करेंगे। ये क्या रिटर्न कर देगा? ऑथेंटिकेशन रिटर्न कर देगा। तो कंट्रोल 1 से एक लोकल वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। ओके, और सिंपली इसको एज वेरिएबल नेम दे देंगे ऑथ। ओके, तो इसको डायरेक्टली हम क्या करते हैं, ऐसा ना करके दूसरे तरीके करते हैं। ओके, कंट्रोल जेड कर लिया, यहाँ से हमने कंटेक्स्ट हमने ले लिया, और कंटेक्स्ट के बाद हम क्या काम करते हैं, एक ही लाइन करते हैं गेट ऑथेंटिकेशन, गेट ऑथेंटिकेशन। देन यहाँ से कंट्रोल 1 को यूज करते हैं, और यहाँ से सिंपली हम एज ए वेरिएबल ऑथ दे देंगे। ये ऑथेंटिकेशन वाला ऑब्जेक्ट अब मिलेगा। ऐसे वो रिटर्न करता है सिक्योरिटी कंटेक्स्ट। अब ऑथ से अपने को नेम निकालना है कि यूजर का नेम क्या है। ओके, तो यहाँ से लिखेंगे स्ट्रिंग यूजर नेम इक्वल टू ऑथ डॉट गेट नेम। ये जो यूजर लॉगिन रहेगा उसका अपना नेम मिल जाएगा यहाँ पर सिंपली। ओके, सिंपली यहाँ से उसका नेम मिल जाएगा। अब अपने को क्या काम करना है, यहाँ से लिखना है रिटर्न और कॉफी, कॉफी ऑर्डर रिपोजिटरी, कॉफी ऑर्डर रिपोजिटरी डॉट फाइंड और कॉफी ऑर्डर रिपोजिटरी, और यहाँ से हम यूज करेंगे फाइंड ऑल मेथड को। तो कॉफी ऑर्डर रिपोजिटरी, इसकी यहाँ से रेफरेंस वेरिएबल अपने को पास करना है। ओके, कॉफी ऑर्डर रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, फाइंड ऑल कर दिया, पूरे पूरे रिटर्न कर दिया। लेकिन इसमें सब को कौन सा लेना है, जो ये यूजर लॉगिन है उसी के लिए। तो यहाँ पर हम जावा 8 की फंक्शनलिटी यूज करेंगे और चेक करेंगे क्या यूज जो नेम है उसको इक्वल टू ऑर्डर नेम भी है उसी को रिटर्न करना, अदर को रिटर्न नहीं करना है। तो यहाँ से लिखेंगे लिस्ट में अपने को मिल रिटर्न करेगा, तो यहाँ से यूज हम कर लेंगे सिंपली, सिंपली यहाँ से यूज कर लेंगे एज ए स्ट्रीम, स्ट्रीम को हम यूज करेंगे। ओके, स्ट्रिंग बाद हम लिखेंगे यहाँ पर डॉट फिल्टर, फिल्टर में हम क्या काम करेंगे, एक ओ दे पास कर देंगे सिंपली, यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। ये लिखेंगे ओ डॉट गेट ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय मतलब किस यूजर ने किया वो अपने को नेम आ जाएगा। अब वो नेम किसके,
इक्वल है कि नहीं है, जो ये अपने को यहाँ पर यूजर नेम मिला इसके इक्वल है, तो आगे क्या काम करना है उसकी हम कोड लिख लेंगे। अगर उसके इक्वल को न्यू लाइन में करते हैं जिससे आपको प्रॉपर कोड पूरा समझ। अपने को लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मिल गया, उसको हम स्ट्रीम लगा देना, फिल्टर किया उसका ऑर्डर बाय, मतलब जो भी यूजर ऑर्डर किया उसका नेम रहेगा, वो नेम इसके इक्वल है कि नहीं ये हम यहाँ पर चेक करें। अगर वो नेम इक्वल है तो क्या काम है, उसको कलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर लिखेंगे डॉट कलेक्ट, और एक लिस्ट में इसको कर देना। देन यहाँ पर लिखेंगे कलेक्टर्स, कलेक्टर्स को हम यूज करेंगे ये वाला, जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रीम डॉट टू लिस्ट कर दें, उसको सिंपली एज ए लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। दैट्स इट, ये मेथड इतना रहेगा। इतना आपने को कोड करना है। जो यूजर लॉगिन था मैंने वो यूजर नेम निकाल दिया, अपने को लिस्ट ऑफ यूजर निकाल दिया, लिस्ट ऑफ ऑर्डर निकाल दिया। हम चेक किया क्या इस यूजर के नाम से कितना ऑर्डर, उसको अगर इक्वल है उसको सिंपली एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, उसको डायरेक्टली यहाँ से हमने रिटर्न कर दिया टैक्स से। तो ये हमारा कॉफी ऑर्डर सर्विस का पूरा कोड था। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोलर रिलेटेड। आई होप अभी तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।